गुरुजी के चरणों में सत नमन। और आप सभी साधकों को आनंदी का प्यार भरे नमस्कार। आनंदी की चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इसका फोन नंबर है 8219172304। सुरेश बेटा का फोन नंबर है 9729018002। और ये सुंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। तो आज का वीडियो का टॉपिक ये है, प्राकृतिक आहार में ओजन क्यों कम होती है, कब तक कम होता है, और क्या इसी प्राकृतिक आहार से ही ओजन बढ़ सकता है। क्योंकि ये काफी मेरे पास साधकों का फोन आता है कि ओजन कम हो गया है, न्यू डाइट सिस्टम करके हमारा कमजोरी आ रही है, और इसी आहार से क्या ओजन बढ़ेगा। तो जानते हैं क्यों ओजन कम होता है ना। ओजन तब तक कम होगा जब तक आपके अंदर में गंदगी है, जब तक आपके अंदर में विषाक्त आहार है, जब तक आपके अंदर में टॉक्सिन है, तब तक ओजन भी कम होगा, कमजोरी भी आपको आएगी। क्यों क्यों ना, देखिए सृष्टि में कोई भी प्राणी गलत आहार नहीं करता है। प्रकृति के नियमों के अनुसार चलते हैं। प्रकृति ने जो उनके लिए निर्धारित करे हैं उनका आहार वो ही लेते हैं। लेकिन इंसान प्रकृति के नियम पे नहीं चला। जो कुदरत ने उसके लिए निर्धारित करा आहार, प्राकृतिक आहार, वो बचपन से नहीं खाया, माँ का गर्भ से नहीं खाया, बचपन तक क्या माँ का गर्भ में भी नहीं खाया। तो जब शरीर रोगी हो जाता है, बीमारी आ जाती है, तब फिर प्राकृतिक आहार शुरू करते हैं। और रोग और बीमारी का कारण भी हम खुद ही तो है कि खुद हम गलत आहार के कारण, जो आग में पका वाला भोजन, दूध से बनी चीजें, मांसाहार, शहद, जो एनिमल प्रोडक्ट जो हमारे लिए बनी ही नहीं है, चुरा के छीन के खाते हैं। इसके कारण हमारे अंदर में जाके कब्ज हुई, मल रुका, गंदगी जमा हुई, हाँ, और बॉडी उसको निकालने की प्रयास तो करा, लेकिन पूरी तरह निकाल नहीं पाता है, क्योंकि हम समय ही नहीं देते हैं उनको निकालने के लिए। और उसके उल्टा उसके आहार के ऊपर आहार, गलत आहार डालते रहते हैं, जो मृत करके, मुर्दा करके खाते रहते हैं, जिसके कारण हमारे अंदर में गंदगी जमा हो गई। तो हमारे गंदगी जब तक नहीं निकलेगी तब तक ओजन नहीं बढ़ेगा। आपका जवाब मिल गया कि ओजन क्यों कम होता है ना। कम इसीलिए होता है कि आपके अंदर से गंदगी निकालती है आपकी जीवनी शक्ति। जब आप सही आहार लेते हैं, जब उसके लिए जो निर्धारित है, फल, सब्जी, सलाद, कंद मूल, हवा, प्रकाश, जल, आकाश, जब आपके शरीर में आप डालते हैं और गंदगी की सफाई करते हैं, संजीवनी क्रिया, एनिमा करके सहयोग करते हैं बॉडी को गंदगी की सफाई करने के लिए, क्योंकि आप ही गंदगी डाले हैं, आप ही अयोग्य आहार खाए हैं, जो आपके लिए बना ही नहीं, मृत भोजन, हाँ, आग में पका के, सड़ा के, चढ़ा के आपकी जीभ की लालसा के लिए खाए हैं। हम भी खाए थे, लेकिन हमको हमारा जब से भ्रमणा टूट गया, हमारा जब से ये पता लग गया ये हमारा भोजन है ही नहीं, हमारा भोजन प्राकृतिक आहार है, तब से हमने प्राकृतिक आहार ही लिए है। 6 साल हो गया हमको ये गॉड मेड फूड पे। तो आपका भी जब भ्रमणा टूट जाएगी और आप इसी आहार से आगे आगे बढ़ेंगे, हाँ, प्राकृतिक आहार में, और गंदगी की सफाई पे ध्यान देंगे। ज्यादातर सफाई पे ध्यान देना है, गंदगी की सफाई उपवास के माध्यम से, एनिमा के माध्यम से और प्राकृतिक आहार के माध्यम से। आप जो गलत आपके अंदर में टॉक्सिन जमा हो गया, जो जहर जमा हो गया, जो विषाक्त आहार जमा हो गया, उसको आपको ही निकालना पड़ेगा। और जब निकल जाएगी, और फिर निकलने के बाद आपको उपवास और एनिमा बंद करना है, वो भी नहीं करना है, लेकिन जब भूख लगे तब प्राकृतिक आहार लेना है आपको। तो आपका ओजन प्राकृतिक आहार से ही बढ़ेगा।
लेकिन इसके लिए समय देना पड़ेगा आपको। तो आपने जो गलती करे उसका मतलब अप्राकृतिक आहार लेके, अननेचुरल आहार लेके, जो आग और मशीन से बना हुआ आहार लेके, आग और मशीन ये भी अननेचुरल है, अप्राकृतिक है, ये प्राकृतिक नहीं है। सूरज भगवान ने पकाया हुआ भोजन जो आपके लिए बना बनाए दे रहे हैं, परोस रहे, वो प्राकृतिक है। तो आप जब इस आहार को छोड़ते हैं तब आपके अंदर से जो बीमारी है, जो भी रोग क्या है, गंदगी है, तो वो जो जब निकालेंगे, जब पूरी निरोगी हो जाएंगे आप, तब आपके ओजन बढ़ेगा। कब बढ़ेगा? जब आप रोग मुक्त हो जाएंगे। लेकिन बीच में अगर आप फिर से गलती करेंगे, बीच में काम चल रहा है, प्रोसेस चल रही है आपके अंदर में हीलिंग चल रहा है, आपकी जीवनी शक्ति, आपका डॉक्टर आपकी हीलिंग कर रहे हैं, लेकिन आप जीभ के लालसा के वजह से, वासना के वजह से, आसक्ति की वजह से और लोगों का बात सुन के, लोगों ने बोल दिए पतले हो गए, कमजोरी आ गई, ये सुन के फिर आप गलती कर बैठते हैं और बीच में फिर से गलत आहार करते हैं, अयोग्य आहार करते हैं जो आपके लिए बनी ही नहीं है। तो क्या होता है ना, बॉडी समझ नहीं पाता है कि आप कर क्या रहे हैं, वो क्या काम करेगा है, और ओजन कैसे बढ़ाएगा, संतुलित कैसे करेगा, आपको सुगठित कैसे करेगा। आप तो बीच में वर्क इन प्रोग्रेस में रास्ता में फिर से गलत आहार डाल के ब्लॉक कर दिए उसको, फिर उसको निकालने में उसको समय लगेगा। मतलब आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, यही काम हो रही है आपकी जब गलत आहार डालते हैं। तो इसका भी ध्यान रखना है। अगर आपको ओजन बढ़ाने का चिंता है, ऐसे तो चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि शरीर निरोगी रहेगी, स्वस्थ, आपका ये उद्देश्य ये होना चाहिए कि शरीर स्वस्थ रहे, फुर्ती रहे, एनर्जी रहे, है, दुगना चुगना कार्य क्षमता हो, आपकी काम कर पाए, और आपका भजन हो। ओजन का चिंता मत करिए, भजन हो, सिमरन हो, इस पे आपका उद्देश्य बनना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य यही होना चाहिए। तो आपके अंदर की शरीर में जो जीवनी शक्ति जो भगवान बैठे हैं, वो आपकी शरीर में जितने की जरूरत है ओजन उतनी कर लेंगे। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आपका फिक्र यही होना चाहिए खाली इस जो 1/2 इंच की जो जीभ है उसको कंट्रोल, नियंत्रण करके रखना है। आपकी आहार लेना है जैसे दूसरे प्राणी ले रहे हैं। दूसरे प्राणी को कोई फिक्र नहीं है मेरा ओजन कितना हो, मेरे शरीर में, अब मैं कैसे काम करूं, किसी को भी फिक्र नहीं है। वो तो अपनी आहार ले रहे हैं, मजे से अपनी काम कर रहे हैं, और आपसे दुगना चुगना कर रहे हैं। घोड़ा, हाथी है, ये सब कितने घोड़ा कितनी भागता है, कितनी ये में ऊंट, ये सब क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, गाय भैंस क्या खा रहे हैं, वो अपनी आहार ले रहे हैं और मस्त है, स्वस्थ है। तो आप भी अगर ऐसे आहार लेंगे, आपके लिए जो निर्धारित है वही आहार लेंगे, आपकी ओजन जब आपकी सफाई हो जाएगी, गंदगी निकल जाएगी, अपने आप बढ़ेगा। और गंदगी जितना जल्दी निकलेगा उतनी जल्दी आपका ओजन बढ़ेगा। जितना आप टॉक्सिन फ्री होगा, आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी आपकी बॉडी से, उतनी जल्दी ओजन बढ़ेगा। और टॉक्सिन फ्री करना मतलब तप करना, तप मतलब क्या, त्याग का मार्ग है ये है कि आपको उपवास को बढ़ाना पड़ेगा, धीरे धीरे। सूक्ष्म सफाई उपवास से होती है, ना खाना ना पीना, ओनली ऑन हवा आयार पे रहना। हमारा ओजन भी ऐसे ही बढ़ी है, हम भी 6 साल से प्राकृतिक आहार पे हैं। हमारा ओजन 73 से 37 किलो हो गई थी। उपवास कर करके, निर्जल उपवास कर करके हम सफाई करे, हम रोग मुक्त हुए। अस्थमा, पैदाइश से अस्थमा थी, दमा थी, ठीक हुई, ओजन ठीक हुआ, हीमोग्लोबिन ठीक हुई, B12 ठीक हुआ, सब मेरी इसी में ठीक हुई है। तो जब मेरा सभी निर्जल उपवास करके मेरा गंदगी सफाई हो गई, और फिर मैं ध्यान दी थी प्राकृतिक आहार पे। जब आप प्राकृतिक आहार पे ध्यान देंगे और लेते रहेंगे, कमजोरी नहीं, आपको फुर्ती है कि नहीं, यही देखना है।
एनर्जी है कि नहीं देखना है। और कमजोरी आपको 1 साल तक थोड़ा वज़न कम होगा, फुर्ती भी नहीं लगेगी। हाँ, 1 साल, 1.5 साल समय देना पड़ेगा, इसमें धीरज चाहिए। समय देते हैं, विश्वास से करते हैं, यही प्राकृतिक आहार से प्रकृति माँ ने, कुदरत ने ही और आपके अंदर बैठे भगवान ने ही आपकी ओजन जितनी आपके शरीर में ज़रूरत है, उतनी आ जाएगी। और दूसरा कारण ये है देखिए, सबका ढाँचा अलग है, शरीर का ढाँचा अलग है सबका। मतलब पैदाइश से कौन कैसा ढाँचा है उसकी, है, उसी हिसाब से भी वेट होती है। उसका सबका ग्रंथियाँ अलग है, शरीर का सभी प्राणी का ग्रंथि अलग-अलग है। तो उसी हिसाब से देखो प्राकृतिक आहार कोई कम खा के, बहुत कम खा के भी वेट होती है उनकी, वज़न बढ़ जाती है, होती रहती है। और कोई प्राकृतिक आहार बहुत ज़्यादा भी खाते हैं, फिर भी वज़न नहीं बढ़ता है, दुबले-पतले रहते हैं। ये तो शरीर का संचारण मतलब आपका जैसे गठन जैसा है ऐसे ही होगी। लेकिन इसकी फ़िक्र मत करिए, आप बस विश्वास रखिए, एक ही चीज़ का फ़िक्र करिए कि प्रकृति के नियम को हम उल्लंघन ना करें। प्रकृति का नियम उल्लंघन कब होगी? जब आप आग में पका वाला भोजन खाएँगे, दूध से बनी चीज़ें लेंगे, मांसाहार करेंगे, ये शहद लेंगे, ये सब चीज़ करेंगे तो आपका प्रकृति की नियम आप उल्लंघन करें, तोड़े, तो वज़न नहीं बढ़ेगी। तो इसके लिए आपका वज़न ध्यान देना है, यही प्राकृतिक आहार से ही बढ़ेगा। इंतज़ार करना है, जैसे हम इंतज़ार करें, हमारा भी 1.5 साल बाद एडवांस न्यू डाइट सिस्टम अपनाने का 1.5 साल बाद हमारा वेट बढ़ना चालू हुई है। हैं? हो के अभी 60 किलो वेट हुई, 37 से धीरे-धीरे बढ़ा। तो इंतज़ार तो करना पड़ेगा ना। देखो प्रतीक्षा का फल मीठा होता है। तो आपको भी इंतज़ार करेंगे तो फल मीठा आएगा। हैं? जितना चाहिए उतना वज़न हो जाएगी, पूरी फुल एनर्जी दुगना-चुगना काम कर पाएँगे आप, क्षमता आपकी बढ़ जाएगी। तो आप करिए, इसको अपनाइए, चिंता मत करिए, हैं? जब कब तक कम होगा वज़न, जब तक आपके अंदर में गंदगी है, टॉक्सिन है, हैं? ज़हर है, विषाक्त है, तब तक होगा। जब ये सफाई हो जाएगी, इसी आहार का ध्यान देना है, उपवास करने की और ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उपवास कम करिए और फिर इसी आहार, प्राकृतिक आहार लीजिए, फल, सब्ज़ी, सलाद और आपकी वज़न बढ़ जाएगा। तो चिंता मत करिए वज़न का, वज़न का चिंता करिए, सुमिरन का चिंता करिए, हैं? हर समय मस्त रहने की सोचिए, जैसे आनंदी माँ मस्त रहती है, ऐसे आप भी मस्त रह सकते हैं इसी आहार से। तो करिए ना, प्राकृतिक आहार लीजिए ना, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का आपको आप लाइफ़स्टाइल बनाइए ना। और इस चैनल को अच्छा लगता है तो लोगों के पास फॉरवर्ड करिए, सब्सक्राइब करवाइए, हैं? लोगों को अच्छा मैसेज जाए, बिना दवाई से रोग मुक्त हो सकते हैं ओनली प्राकृतिक आहार से। तो वज़न बढ़ेगी, 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 बस इंतज़ार करना पड़ेगा आपको, इंतज़ार करना पड़ेगा। खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए।